हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल क्वालिटी टीचिंग में। दोस्तों, हम लोगों ने एक्सरसाइज 5D के फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 को कंप्लीट किया था और कैसे श्रीधराचार्य के मेथड से एक इक्वेशन को सॉल्व करके उसके रूट्स निकालते हैं, मैंने आपको वो बहुत अच्छे से सिखाया था। तो आज हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से। क्वेश्चन नंबर 2, 3 अब लगभग लगभग सब क्वेश्चन में एक ही टाइप का आपको एक इक्वेशन सीखनी है, किस तरीके से सॉल्व करते हैं। एक्चुअल में इसमें एक डेसिमल करके आ जाएगा, वो मैं भी आपको समझाता हूँ। और इसी टाइप का क्वेश्चन आपका बोर्ड में आता है, हर बार आता है, हर साल आता है। कम से कम 2 या 3 मार्क्स का आपका आएगा, डिपेंड करता है क्वेश्चन कितनी कैलकुलेटिव है। ठीक है, तो अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 में अगर देखें तो इन्होंने क्या कहा। क्वेश्चन नंबर 2 में इन्होंने कहा सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन फॉर एक्स एंड गिव इन ईच केस योर आंसर करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस। जरा मेरी बात सुनिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 में भी इन्होंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने को कहा और एक्स के जो रूट्स आएंगे इन्होंने कहा उसका आंसर आपको देना है करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस। अगर एक बार आप क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ें तो इसमें इन्होंने कहा गिव योर आंसर करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस। कुछ क्वेश्चंस में इन्होंने कहा, जैसे यहाँ पर इन्होंने कहा गिव योर आंसर करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेसेस। यहाँ जितने भी ये बोर्ड के क्वेश्चन आए हुए हैं सब में इन्होंने कहा आप सॉल्व करो और अपने आंसर दो, जो भी रूट्स आएंगे करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेस, करेक्ट टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स का मतलब भी डेसिमल प्लेसेस या करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेसेस। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स लिखा, सिग्निफिकेंट फिगर्स उसका मतलब भी यही है, करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेस, करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेस। मतलब अगर आप देखो तो जितने भी रिमेनिंग क्वेश्चन बचे हैं इनमें जो हमें रूट्स निकालने हैं वो करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेस, 3 डेसिमल प्लेस तक ही निकालना है। तो मैं आपको सेकंड क्वेश्चन की जगह क्वेश्चन नंबर 3 करके बताता हूं और इसमें ही मैं आपको समझा दूंगा 1 डेसिमल प्लेस का कॉन्सेप्ट, 2 डेसिमल प्लेस का कॉन्सेप्ट, चाहे 3 डेसिमल प्लेस का कॉन्सेप्ट हो। एक बार आपने कॉन्सेप्ट को कैच कर लिया, आप कोई भी क्वेश्चन इसमें से कर देंगे। इज दैट क्लियर? चलिए, तो मैं आपका डर दूर करता हूं और मैं आज आपको क्वेश्चन नंबर 3 के बोर्ड का ही क्वेश्चन ले लेता हूं, 2017 का, रिसेंटली कुछ ही साल पहले, और ये आपका थर्ड पार्ट मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट आप जरा यहाँ पर समझिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 के थर्ड पार्ट में हमें जो इक्वेशन दी वो दी हुई है 4x² माइनस का 5x और ये आपको दी हुई है माइनस का 3 इक्वल्स टू 0। ठीक है बेटा, जरा ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही ज़्यादा आसान है। मैंने आपको बताया था श्रीधराचार्य फॉर्मूले से इसको रूट्स को निकालो। x इक्वल टू फॉर्मूला होता है माइनस का b, जितना ज़्यादा आप डिक्टेट करेंगे फॉर्मूले को साथ में आपको उतना ही ज़्यादा याद होगा। x इक्वल टू माइनस का b। अच्छा, यहाँ से आप चाहें तो पहले वैल्यूज़ निकाल लो जरा कंपेयर करा के। ax² प्लस का bx प्लस का c इज इक्वल्स टू 0। आपने कंपेयर कराया तो a की वैल्यू क्या मिल गई आपकी, प्लस की 4, बी की वैल्यू क्या हो गई आपकी माइनस की 5 और सी की वैल्यू आपकी क्या हो गई माइनस का 3। अब आपको इसको रूट्स निकालना है और एक्स की वैल्यू जो लास्ट में आई डेसिमल में कैसे निकालेंगे वो मैं अभी आपको सिखाता हूँ। जरा देखिए, माइनस का बी मतलब माइनस फॉर्मूले का, और बी की वैल्यू में माइनस है वो अलग से लिखेंगे, प्लस माइनस रूट के अंदर बी का स्क्वायर मतलब माइनस के 5 का स्क्वायर, माइनस का 4ac, ए की वैल्यू हो गई 4 और सी की वैल्यू हो गई माइनस का 3। हर बार आपको लगभग लगभग इसी तरीके की चीज़ें मिलेंगी। और नीचे होता है 2 इंटू ए, तो 2 इंटू 4 करेंगे तो वो हो जाएगा 8। बोलो कोई दिक्कत? माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस का 5, प्लस माइनस। ठीक है, अब इसको रूट वाले को सॉल्व करो, -5 का स्क्वायर जो होगा वो होगा +25, माइनस में ये माइनस आके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और ये मल्टीप्लाई करो 4 4 जो 16 और 16 3 जा कितना होगा 48, और नीचे क्या है 8। ठीक है, 5 प्लस माइनस ये रूट के अंदर जो नंबर बन गया वो कितना बन गया 8 और 5 13 का 1 4 2 6 और 1 7। ये कैसा 73 रूट में बन रहा है? अच्छा, ओ चलो कोई बात नहीं, नीचे आपका क्या दिया 8। मैंने पहले ये देख लूँ मैंने सही किया, क्योंकि कभी कभी इसमें इस तरीके के नंबर बहुत ही कम बनते हैं। तो 5 का स्क्वायर आपका कितना आ गया 25, 4 4 16 16 3 48, कोई दिक्कत नहीं, 8 5 13 का 1 4 और 2 6 1, बिल्कुल ठीक है। इज दैट क्लियर? ओके चलो, अब ये रूट 73, अब जरा ध्यान से सुनिएगा, ये जो रूट 73 ये तो किसी का स्क्वायर है नहीं, एक्चुअल में ये तो प्राइम नंबर है, तो ये किसी का स्क्वायर है नहीं, तो इसके बाहर कुछ नहीं आएगा। यानी कि इसी को दो पार्ट्स में आप ब्रेक कर लो तो x की एक वैल्यू हो जाएगी 5 प्लस रूट 73 अपॉन का 8, और एक हो जाएगा x की वैल्यू 5
माइनस का √73 अपॉन का 1। बस आपको इसको सॉल्व करना है। एक्चुअल में पता है ये क्वेश्चन इसीलिए तो इन्होंने दिया हुआ है बोर्ड में, जिससे बच्चे यहाँ आकर फंस जाएं और ये रूट के बाद इनको समझ ही नहीं आएगा और वो कर नहीं पाएंगे, क्योंकि कई सारे बच्चों को रूट की वैल्यू निकालनी नहीं आती है, स्क्वायर रूट की, जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है, और ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, मतलब इसकी रूट की वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालते हैं बच्चों, ये आपको आना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पर एक बार करके बताता हूँ। चलिए मैं यहाँ करता हूँ नीचे, और यहाँ के बाद इसकी वैल्यू रख के यहाँ पर सॉल्व करेंगे। स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, जिसको भी नहीं आता है वो आप यहाँ पर सीख लेना बेटा ध्यान से। रूट के अंदर ये वाला मेथड अभी देखकर आपको सबको याद आ जाएगा कि हाँ ये तो हम लोगों ने कभी किया है। 73, इसके आगे कुछ नहीं है तो पॉइंट लगा के 0 0 0 0 के 2 पेयर बना लेते हैं। 3 पेयर भी बना सकते हैं, कितनी उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए अब जरा ध्यान से, राइट साइड से 2 2 के पेयर बनाते हैं, तो इसमें भी 2 ही डिजिट्स हैं, तो राइट साइड से 2 के पेयर बनाएंगे। 2 से ज़्यादा होंगे तो हम तो राइट साइड से 2 2 के पेयर बनाएंगे, जिसका पेयर नहीं बनेगा उसको सिंगल कर देंगे, लेकिन पहले 2 2 के पेयर बनाने स्टार्ट करेंगे राइट साइड से, ठीक है। चलिए अब हम लोग जो नंबर यहाँ लिखेंगे वही नंबर यहाँ लिखेंगे, इस चीज़ को ध्यान से सुनिएगा। जो नंबर यहाँ लिखेंगे वही नंबर यहाँ लिखेंगे, तो ऐसा नंबर लिखो जो जस्ट इससे छोटा मिल जाए हमें। अगर हम यहाँ पर 6 लेंगे तो 6 यहाँ लिखेंगे, तो 6 6 36 होगा, वो तो बहुत छोटा है इससे। 7 पर आते हैं, 7 लेंगे यहाँ पर और 7 लेंगे तो 7 7 49, वो भी इससे बहुत छोटा है। क्या इससे और कोई आसपास आता है? 8 लेंगे तो 8 यहाँ लिखेंगे, 8 8 64, इससे छोटा है। तो एक बार चेक कर लेते हैं 9 का। अगर 9 यहाँ लेंगे, 9 यहाँ लेंगे तो 9 9 से कितना होगा 81, और वो इससे बड़ा हो जाएगा, तो हम 9 का ना लेके 8 का लेंगे। 8 हमने यहाँ लिखा, 8 हमने यहाँ लिखा, तो 8 8 से कितना हुआ 64, यहाँ लिखा और इसको माइनस किया। इसको माइनस करोगे तो आपका 9 आ जाएगा। इज दैट क्लियर? अब अगला नंबर यहाँ पर जो है हम लोग पेयर पूरा कॉपी करते हैं, पूरा पेयर कॉपी करेंगे 2 0 का। इज दैट क्लियर? पॉइंट का पॉइंट एज इट इज यहाँ पर लगा देंगे, तो 8 के आगे पॉइंट लग गया। अगला स्टेप जरा ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर पूरा नंबर क्या है? 8 अकेला है ना, तो 8 का डबल कितना होगा? 16। 16 को लगा दो यहाँ पर, और 16 के आगे क्या नंबर लगाएं, लेकिन ध्यान रखना जो नंबर यहाँ लगाएंगे वही नंबर यहाँ लिखेंगे पॉइंट के बाद, और 160 में जो भी यहाँ पर जो भी नंबर हो जाएगा उस नंबर का केवल इस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे जो अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, और उसका मल्टीप्लाई करेंगे तो या तो यही आ जाए या इससे छोटा आ जाए। और हमें पता है कि भाई अगर हमने यहाँ पर 5 लिखा, करके एक बार देखते हैं हम लोगों को कि या तो इससे छोटा मिल जाए, कौन सा पुट करेंगे, या तो डायरेक्ट ये वैल्यू आ जाए, लेकिन परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो एग्जैक्ट एक बार में आंसर नहीं आएगा, तो हम लोग पॉइंट के बाद 2 3 डेट तक निकाल लेते हैं। इज दैट क्लियर? तो 160 बाद अब हम लोगों को यहाँ पर रफ में करके देखना पड़ेगा कि मान लो अगर 160 में यहाँ पर हमने 5 रखा, 5 यहाँ रखेंगे तो 5 यहाँ पर रखेंगे, 165 हो जाएगा ये, और यहाँ 5 लिखेंगे तो 165 का 5 में मल्टीप्लाई होगा, तो हमें पता है ये लगभग 825 आ जाएगा, क्योंकि 5 हटाएंगे तो चलिए करा ही लीजिए ना, 825 आ गया। 825 तो इससे छोटा है, ठीक है, लेकिन एक बार हम चेक करा लेते हैं क्या 166 इंटू 6 है, क्योंकि यहाँ 6 रखेंगे, 6 यहाँ रखेंगे, क्या इससे ज़्यादा वैल्यू तो नहीं आ रही? 6 6 36 का 3, 6 6 36 और 3 39 का 3 6 996 आ जाएगा, वो ज़्यादा हो जाएगा, तो हमें मिल गया कि हम यहाँ पर 5 पुट करेंगे और 5 यहाँ पर पुट करेंगे। 5 पुट करने से इसका मल्टीप्लाई किया तो कितना? 825, माइनस करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 75। अगला पेयर कॉपी कर लो, बिल्कुल सब में यही स्टेप देखना, आपको समझ आ जाएगा अभी। फिर अब यहाँ पूरा नंबर कितना हो गया? 85। 85 का डबल कितना होता है? 170, और 170 के आगे क्या डिजिट यहाँ लगाएं? जो डिजिट यहाँ लगाएंगे वहीं यहाँ लगाएंगे, और ये पूरे नंबर का फिर मल्टीप्लाई कराएंगे उस नंबर से, तो या तो ये आए या इससे छोटा है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। सपोज करो मैंने यहाँ पर कौन सा नंबर लगाते हैं, जैसे कि 4 बार में, लगभग 4 बार में आ जाना चाहिए। अगर मैं यहाँ 4 लगाऊंगा और 4 यहाँ लगाऊंगा तो ये आपका नंबर हो जाएगा 1704, और 4 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो ये आपका आ जाएगा 68016। 4 4 जो 16 का 1, 4 0 0 और 1, 4 7 जो 28 का 2, 4 1 6816 आ गया ना, ठीक है। तो अगर आपने यहाँ पर इससे छोटा है, 5 बार में आप लेंगे इससे ज़्यादा आ जाएगा, बिकॉज 17 5 85 होता है ना, और आपने यहाँ 4 लगाया, 4 आपने यहाँ लगाया, तो ये नंबर कितना आ गया? 6816। इसको माइनस करो, और इस तरीके से अगला पेयर 3 प्लेसेस तक भी आप निकाल सकते हैं। आपको इतना समझ आ गया कि ये जो √73 था, √73 की वैल्यू कितनी आ गई? 8.54 पॉइंट में आपने निकाली ना, यानी इस स्क्वायर रूट की वैल्यू कितनी आई? 8.54। आई होप समझ आएगा। जरा ध्यान से सुनिएगा, आपको अगले स्टेप में वैल्यू पुट करनी है। √73 की वैल्यू कितनी आई? 8.54 आपने यहाँ पर पुट कर दी, 8.54, और नीचे क्या था? 8।
आपने इसको ऐड करा तो ये हो जाएगा बेटा 13.54, नीचे क्या है 8, और 8 से आपको क्या इसको डिवाइड कराना नहीं आता है। अगर नहीं आता है तो बेटा आप सीख लो, आप पॉइंट हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। इज दैट क्लियर? तो ये आपका हो जाएगा 1354 अपॉन 8 इंटू 100। 8 से क्या आप इसको डिवाइड करा देंगे, 8 से आप डिवाइड जब इसको कराएंगे तो जरा मेरी बात ध्यान से सुनना, 8 से आप इसको चाहें तो डायरेक्ट भी डिवाइड करा सकते हैं, 2 करके भी आप डिवाइड कर लें, आप चाहें तो डायरेक्ट डिवाइड करा लेना, वो ज़्यादा अच्छा होगा। क्यों, मैं अभी आपको समझाता हूँ। 8 से जब आप इसका डिवाइड, बेटा मैं डायरेक्ट कर सकता हूँ लेकिन आपको समझाने के लिए मैं कर रहा हूँ। 8 1 ज़ा 8, ये आपका रिमाइंडर 5 आया, 5, 8 7 ज़ा 56 ज़्यादा होता है तो 8 6 ज़ा ले लेंगे, कितना ले लेंगे 8 6 ज़ा 48, यहाँ से आपका बचेगा 7, आपने 4 कॉपी करा, 8 9 ज़ा आपका 72 होगा, रिमाइंडर 2 बचेगा, ठीक है। और यहाँ से पॉइंट लगा के आपने 0 बढ़ाया तो ये 8 2 ज़ा 16 होगा, यहाँ से माइनस करा तो 4, पॉइंट से आपका एक 0 बढ़ जाएगा और ये 8 5 ज़ा कितना हो जाएगा 40, रिमाइंडर 0, यानी कि इसका डिवाइड करा तो कितना है 169.25, इसको डिवाइड करा तो आया 169.25, और नीचे आपका क्या था 100। जरा फिर से सुनना, पॉइंट हटाएंगे नीचे 2 0 फिर बढ़ा दो, अब फाइनली पॉइंट कहाँ लगा दो, 1 2 3 4, 4 डिजिट के पहले, तो 1 6 9 2 5, और 4 डिजिट के पहले 0 1 2 3 4 यहाँ। लेकिन आपको आंसर बेटा क्वेश्चन में क्या देना था बताओ, मैंने अभी आपको समझाया था, आपको आंसर देना था 0.22 डेसिमल प्लेसेस। कहाँ देना था आपको, आपको देना था, एक सेकेंड, आपको देना था आंसर करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस। इज दैट क्लियर? ऊपर वाले में करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेसेस, यहाँ करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेसेस। बस इसमें कॉन्सेप्ट समझ लो, कितनी भी डेसिमल प्लेसेस आए, हमें अगर करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेसेस तक देना है तो इसका आंसर हम केवल यहाँ तक छोड़ देंगे, 1.6 इसको छुपा लेंगे, ये हटा के 1.6 आंसर दे देंगे। करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस कहेंगे तो पॉइंट के बाद 2 डेसिमल प्लेस करके आंसर दे देंगे। करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेसेस कहेंगे तो पॉइंट के बाद 3 डिजिट तक का हम लोग आंसर दे देंगे। 4 डेसिमल कहेंगे तो 4, मतलब समझ आ गया होगा अब आपको क्या है इसका कॉन्सेप्ट। लेकिन इसमें अगर हम आपसे जरा ध्यान से सुनना, मैं आपको सारे टाइप का आंसर बता देता हूँ। अगर करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस तक का कहेंगे तो आप इसका आंसर 1.6 देंगे, लेकिन 6 के आगे जो डिजिट है वो 9 है, राउंड ऑफ हम लोगों ने सीखा है ना, तो ये 5 से बड़ी है या 5 से छोटे, 9 जो है वो 5 से ग्रेटर है, तो ये इसके प्रीवियस वैल्यू, पीछे वाली वैल्यू को राउंड ऑफ करके करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस में अगर इसका आंसर लिखेंगे तो 1.7 आएगा, ठीक है। और करके मैं लिख रहा हूं, अगर करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस तक का आंसर देंगे तो इसका आंसर केवल पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक लीव कर दो, इसका आंसर 1.69 होगा। अब आप कहेंगे सर इसके आगे इसको राउंड ऑफ क्यों नहीं करा, बेटा इसके आगे जो वो नंबर है वो है 2 और ये 5 से क्या है छोटा, तो ये प्रीवियस वैल्यू को राउंड ऑफ नहीं करेगा, तो 2 डेसिमल प्लेसेस में आंसर आपका ये हो जाएगा। अगर आपसे कहेंगे 3 डेसिमल प्लेसेस में आंसर बताओ तो बेटा 3 डेसिमल प्लेसेस में जो आंसर होगा वो पॉइंट के बाद 3 डिजिट आप लिखकर छोड़ देंगे। लेकिन ध्यान से सुनना, 3 डिजिट के बाद जो अगला नंबर है 5, वो 5 या 5 से बड़ा होगा तो प्रीवियस वाली वैल्यू को राउंड ऑफ कर देगा। 5 है ना, ये अगर 5 से बड़ा होता तो भी राउंड ऑफ कर देता, 5 है तो भी कर देगा, तो ये अपनी प्रीवियस वैल्यू को 1 से बढ़ा देगा, यानी 1.692 की जगह 3 हो जाएगा। ये करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेसेस तक का आंसर है। बेटा यहाँ ध्यान से समझ लो, करेक्ट टू 1, करेक्ट टू 2, करेक्ट टू 3, एंड आई गारंटी यू आप इसमें से कोई भी क्वेश्चन इसमें आप कर लेंगे। समझ में आया? आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट नहीं लगेगा, तो मुझे ज़रूरत नहीं, मुझे नहीं लगता है कि मुझे इसमें किसी भी थर्ड पार्ट बनाने की, इस एक्सरसाइज का थर्ड पार्ट बनाने की ज़रूरत पड़ेगी। आई गारंटी यू आप कोई भी क्वेश्चन उठा लीजिए और श्रीधराचार्य से इसके रूट्स निकालिए। 2 डेसिमल, 3 डेसिमल, 4 डेसिमल कैसे करते हैं वो मैंने आपको यहाँ बहुत अच्छे से समझा दिया है। किसी क्वेश्चन में अगर आप रूट में फंस जाएं तो मैंने आपको स्क्वायर रूट की भी कैसे वैल्यू निकालते हैं वो भी समझा दिया। इज दैट क्लियर? अगर आपको दोबारा समझ ना आए, आप एक बार वीडियो को बैक करके दोबारा समझें, आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इज दैट क्लियर? चलिए चलते हैं, गुड बाय।